बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सुखावापुर। वहाँ एक गरीब किसान रहता था। नाम था माधव। उसके पास सिर्फ एक पुरानी सी गाय थी, जिसका नाम था लक्ष्मी। वो गाय बहुत शांत और सीधी थी, लेकिन दूध बहुत कम देती थी। एक रात गांव में जोरों की आंधी आई। सब लोग घरों में छिपे हुए थे। उसी रात माधव ने देखा कि उसकी गाय लक्ष्मी की आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही है। वो घबरा गया, लेकिन गाय शांत खड़ी रही। अगले दिन सुबह जब उसने गाय का दूध निकाला, तो दूध में हल्की सी चमक थी। माधव ने वो दूध बूढ़ी दादी को पिलाया, जो कई दिनों से बीमार थी, और चमत्कार, दादी की तबीयत कुछ ही घंटों में ठीक हो गई। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि माधव की गाय जादुई है। अब रोज लोग उसके घर आने लगे, कोई घुटनों के दर्द के लिए, कोई आंखों की रोशनी के लिए। गाय का दूध पीते ही सबकी परेशानियां दूर होने लगी। लेकिन माधव ने कभी लालच नहीं किया। वो सबको मुफ्त में दूध देता रहता और कहता, ये तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। गांव का जमींदार, जो बहुत लालची था, वो इस चमत्कारी गाय को पाने की सोचने लगा। एक रात वह चुपके से आया और गाय को चुराकर अपने हवेली ले गया। लेकिन जैसे ही उसने गाय का दूध निकालने की कोशिश की, दूध की जगह काला धुआं निकलने लगा और उसके घर की दीवारों में दरारें पड़ गईं। डर के मारे उसने गाय को वापसी माधव को लौटा दिया। एक रात लक्ष्मी गाय माधव के सपने में आई और बोली, अब मेरा समय पूरा हो गया है, मैं स्वर्ग जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी खेतों के अभी अकाल नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा। सुबह जब माधव उठा तो लक्ष्मी वहाँ नहीं थी, बस एक जगह पर चमकता हुआ कमल का फूल था। माधव के खेत में सालों साल तक खूब फसल हुई। गांव वाले आज भी लक्ष्मी गाय की कहानी सुनते हैं और कहते हैं, जहाँ नीयत सच्ची हो वहाँ चमत्कार जरूर होता है। धन्यवाद। गांव का सीधा साधा गधा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, हरिपुर। वहाँ एक गरीब धोबी रहता था। नाम था रघु। उसके पास एक गधा था, भोलू। भोलू दिखने में तो आम गधे जैसा था, लेकिन उसका दिल बहुत नेक था। वह रघु के कपड़े धोता और दिन भर मेहनत करता। एक दिन रघु भोलू को लेकर जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में एक चमकती चीज़ दिखी। पास जाकर देखा तो एक पुराना घंटा ज़मीन में दबा था। जैसे ही भोलू ने मुंह से उसे खींचा, ज़मीन हिलने लगी। धूल के बादलों के बीच एक परी प्रकट हुई। वो बोली, भोलू तुम नेक दिल हो। इस जादुई घंटे को बजाने से सोना बरसेगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इसे किसी के भले के लिए बजाओ। भोलू और रघु हैरान थे। अगली सुबह गांव के एक बूढ़े व्यक्ति को भोलू ने सड़क पर गिरा देखा। उसने धीरे से घंटा बजाया और हवा में सोने के सिक्के गिरने लगे। बूढ़ा व्यक्ति खुशी से नाचने लगा। गांव में ये बात फैल गई कि भोलू गधा चमत्कारी हो गया है। अब गांव वाले भोलू से मदद मांगने लगे। कोई बीमार माँ के लिए, कोई टूटी छत के लिए। भोलू ने सभी की मदद की। लेकिन एक दिन गांव का सरपंच लालच में आ गया। उसने कहा, भोलू मुझे एक महल चाहिए, बजा घंटा। भोलू ने घंटा बजाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी समय ऊपर से बारिश हो गई और सरपंच की पगड़ी उड़ गई। परी की आवाज़ गूंजी, घंटा केवल नेक इरादों पर काम करता है, लालच पर नहीं। कुछ महीने बाद परी फिर प्रकट हुई और बोली, भोलू तुम्हारी सेवा पूरी हुई, अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है। यह घंटा रघु को सौंप दो, लेकिन ध्यान रहे इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए हो। भोलू मुस्कुराया, सिर झुकाया और पास के बाग में शांति से रहने चला गया। रघु अब गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। वो घंटा सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए बजाता और हर कोई भोलू को याद करता। अंततः आज भी हरिपुर गांव में बच्चे कहते हैं, अगर तुम सच्चे दिल से भलाई करोगे तो कोई न कोई भोलू ज़रूर आएगा मदद करने। धन्यवाद।